तो चलिए, ये है आर्टिकल्स के अंतर्गत ए और एन के यूज का लास्ट और चौथा पार्ट। ये पार्ट भी आर्टिकल्स के दूसरी वीडियो से खास और अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रयोग बताए गए हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है, जैसे कि वर्ब के पहले। हाँ, इस वीडियो में हम देखेंगे इस आर्टिकल ए और एन का प्रयोग वर्ब के पहले भी होता है, जबकि जनरली हम ये जानते हैं कि इस ए और एन का प्रयोग नाउन के पूर्व, बट यहाँ पर वर्ब के ही पहले करके देखेंगे। इसके साथ ही इस ए और एन का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी करेंगे। किसके पहले? अनकाउंटेबल नाउन के पहले। तो क्यों ये वीडियो खास होने वाला है ना। गुड मॉर्निंग, मैं आपका केजवा सर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग लाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस ए और एन का प्रयोग कहाँ पर होता है जो खास होता है। जनरली क्या होता है कि इस ए और एन का यूज काउंटेबल नाउन के पहले, क्या काउंटेबल नाउन के पहले जो कि सिंगुलर हो, क्या हो सिंगुलर हो, उसके पहले करते हैं। बट यहाँ पर मैं बता दूं इस ए और एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी करते हैं। कब? एक शर्त है। क्या शर्त है? जब उस अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में हो। किस रूप में हो? काउंटेबल नाउन के रूप में हो, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी हम ए या एन का यूज करते हैं। इट फर्स्ट ये जान लें कि अनकाउंटेबल नाउन क्या चीज है। तो वो संज्ञा है जिसको हम गिन नहीं सकते, विच वी कांट काउंट, जिसे हम नहीं गिन सकते, उसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जैसे कि लव, प्यार। कितना माया? 1 2 3 4 5। कितना माया कोई बता सकता है? नहीं। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसको हम नहीं गिन सकते। इस अनकाउंटेबल नाउन के अंदर कौन कौन से नाउन आते हैं मैं बता दूं फटाफट। ये प्रॉपर नाउन, दूसरा मटेरियल नाउन, इसी प्रकार से अबस्ट्रैक्ट नाउन। क्या? अबस्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत इस मटेरियल नाउन और अबस्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी ए आई एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए एग्जांपल, सी हैज ब्यूटी, उसके पास सुंदरता है। ब्यूटी, ये ब्यूटी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। किस आधार पर इसको अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे? तो ये अबस्ट्रैक्ट नाउन है। अब अगर इस ब्यूटी शब्द का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं तो उसके पहले ए यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ए। चलिए क्लियर कर लेते हैं। शी इज ए ब्यूटी, वो सुंदर औरत है। यहाँ पर ब्यूटी का मतलब सुंदरता नहीं है, ये काउंटेबल के रूप में हुआ है, गिन सकते हैं। एक सुंदर औरत है, 2 सुंदर औरत है, 3 सुंदर औरत, इस तरीके से। तो ये काउंटेबल नाउन है और इसलिए इसके पहले ए का यूज करेंगे। क्लियर? लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। देयर इज नो लाइफ विदाउट फायर, फायर के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, है ना। अब देखें इसी फायर को कैसे हम काउंटेबल नाउन के रूप में यूज करते हैं। ही मेड अ फायर, एक आग, एक अंगीठी, टू वार्म हिमसेल्फ, उसने एक अंगीठी जलाया, एक अंगीठी तैयार किया, किसके लिए? खुद को गर्म करने के लिए। तो यहाँ पर अ फायर। और एग्जांपल देखें, द बॉल इज मेड ऑफ रबर, ये रबर है, अनकाउंटेबल नाउन है। कौन से वाला? मटेरियल नाउन है ना। अब देखें इसका हम सिंगुलर के रूप में कैसे यूज करेंगे। ही हैज टू बाई अ रबर, उसे रबर खरीदना है, तो यहाँ पर एक रबर खरीदना है। इस तरीके से हमने देखा कि कुछ शब्द जो अनकाउंटेबल होते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन के रूप में वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, और जब हम काउंटेबल नाउन के रूप में उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसके पहले आपको ए या एन आर्टिकल यूज करना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट रूल देखें, इस ए और एन की महिमा अपार है भैया, मैं क्या बताऊं, बहुत महिमा है इसकी। क्या? प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन बना देते हैं, बहुवचन संज्ञा को एक वचन संज्ञा बना देते हैं। कैसे? देखिए फटाफट। 6 डेज जर्नी, 6 दिनों की यात्रा। 6 डेज, इसके एक वचन कैसे बनेगा? अ 6 डे जर्नी, एक 6 दिन की यात्रा। ये 6 डेज जर्नी ये बहुवचन है और ये एक वचन है, बन गया। और देखिए 5 इयर्स प्लान, 5 वर्ष की योजना, इसको एक वचन कैसे बनाएंगे? अ 5 ईयर प्लान, एक पंचवर्षीय योजना। एकदम सही। पता चला ना इस ए और एन का जादू। अभी और बहुत कुछ बचा है जानने और समझने के लिए। चलिए देखते हैं। इस ए और एन का प्रयोग हम वर्ब के पहले भी करते हैं। किसके पहले? जैसे कि मैंने शुरू बताया, वर्ब के पहले करते हैं, बट एक कंडीशन है। क्या? कि उस वर्ब का प्रयोग अगर नाउन के रूप में हुआ तो। किस रूप में? नाउन के रूप में अगर उस वर्ब का प्रयोग हुआ तो उस वर्ब के पहले हम ए या एन का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। एग्जाम्पल देखें, ही वॉक्स 2 किलोमीटर डेली, वह 2 किलोमीटर रोज चलते हैं। वॉक्स ये क्रिया है, वर्ब है ना। अब देखें, हिज ग्रैंडपा, ग्रैंडफादर भी कह सकते हैं इसको, हिज ग्रैंडपा हैज गॉन फॉर अ वॉक, उसके दादाजी हैं वो एक वॉक के लिए गए, एक वॉक के लिए, एक शहर के लिए गए हैं। तो इस वॉक के पहले किसका यूज? ए का यूज। चलिए अभी बहुत कुछ है, अच्छे से समझिएगा। इस ए और एन का यूज हम बिकम शब्द के बाद भी करते हैं, बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि यदि इस बिकम शब्द का अर्थ हो जाना या बनना है। नहीं समझ आ रहा है तो चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं अच्छे से। माय फ्रेंड वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, मेरा मित्र इंजीनियर बनना चाहता है। यहाँ पर इस बिकम शब्द का अर्थ है बनना, इसलिए इस बिकम के बाद एन का यूज किया गया है। अब यहाँ पर एन का यूज क्यों किया गया है? तो भैया ये वावेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज किया गया है ना।
देखिए एक एग्जांपल और, हर ग्रैंडपा, उसके दादाजी, ग्रैंडफादर भी कह सकते हैं इसको, हर ग्रैंडपा गेव अप वर्ल्डली लाइफ एंड बिकेम अ सन्यासी, उसके दादाजी संसारिक जीवन छोड़ दिए, एंड बिकेम ए सन्यासी, और सन्यासी हो गए, क्या हो गए, सन्यासी हो गए। यहाँ पर इस बिकेम का अर्थ है हो जाना। इस प्रकार से इस बिकेम के बाद क्या यूज किया गया, अ का यूज किया गया। गॉट इट। चलिए अंत में कुछ और देख लेते हैं। बिफोर सम फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस के पहले, कुछ वाक्यांशों के पहले इस AIN का यूज करते हैं। आपको बता दूं, इन वाक्यांशों को आपको अच्छे से मेमोराइज करना होगा, याद करना होगा, कंठस्थ करना होगा। ठीक है, कौन कौन से वो फ्रेजेस हैं देख ले फटाफट। हैव अ बियर, इस तरीके से अगर आपको बोलना है, बियर लीजिए करके। इसी प्रकार से हैव अ शावर, हैव अ कन्वर्सेशन, हैव अ ड्रीम, एक सपना देखें, हैव अ चैट, हैव अ क्वेरल, ये सब में ए का यूज होगा। और देखें, हैव अ फाइट, फाइट के पहले भी अ का यूज होगा। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे आप बोलते हैं ना का 300 वो इस तरीके से। हैव अ ट्राई, एक प्रयास हो जाए। हैव अ गुड एजुकेशन, एक अच्छी शिक्षा हो जाए। हैव अ गुड नॉलेज, अच्छा ज्ञान हो जाए। हैव अ डायग्राम, इस तरीके से इन सारे फ्रेजेस में ए का ही यूज होगा, दूसरे शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ये हुआ आर्टिकल्स के अंतर्गत ए और एन के यूज। अगले वीडियो में द के यूज को लेकर मिलेंगे। किसको, द के यूज को लेकर मिलेंगे। तब तक आप मेहनत करते रहें, मुस्कुराते भी रहें, और एक बात ध्यान रखें, क्या कि किसी भी अच्छे काम को कल के लिए न टाले। क्या, किसी भी अच्छे काम को कल के लिए न टाले, उसे तुरंत कर लेना चाहिए। क्यों, कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज को हम कल के लिए टालते हैं, वो कभी हो ही नहीं पाता, नेवर हो जाता है। लेटर जो शब्द होते हैं बाद में सोचते हैं, वो नेवर हो जाता है, मतलब कभी हो ही नहीं पाता, ऐसा कंडीशन बन जाता है। इसलिए अगर आप कुछ अच्छा सोचते हैं तो उसे तुरंत कर डालें। तो चलिए आप अच्छा सोचिए और उसे तुरंत कर डालें। मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।